दोस्तों देखते हैं मिसिंग पार्ट का लूप पद और पार्ट 6 है और इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर दिया हुआ है। किस तरह से आपको सॉल्व करना है, कौन सा अक्षर आएगा आपको ऑप्शन से चूज करना है। तो आपको ये दिया हुआ कंफ्यूजन नहीं होना है। आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर का जो वैल्यू रहेगा उसको रखते चले जाएंगे और देखते हैं कि इसका एडिशन, इसका एडिशन, इसका एडिशन और इसके बराबर आता है कि नहीं आता। तो आप देखिए बी का मान होता है 2 होता है, एक का 1 होता है, डी का 4 होता है, सी का 3 होता है। इसको जब ऐड करेंगे दोस्तों, इसको ऐड करेंगे, आप ऐड करिएगा 4 3 7 1 8 2 10। इसका जो है बी ए डी सी का आपका बी प्लस ए प्लस डी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू आपका कितना आएगा 10 आएगा। आप इस सीरीज का देखिए कितना आएगा ए प्लस डी प्लस ई। तो इसकी वैल्यू आप देखेंगे ए का 1 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है। तो आप देखेंगे 1 4 5 5 1 10, इसका भी तो कहीं न कहीं ये देखेंगे 10 आ रहा है, इसका भी 10 आ रहा है। अब दोस्तों इसका भी देखेंगे, इसका जी प्लस सी। तो आप देखेंगे जी का मान होता है 7, सी का मान होता है 3। आप देखिए 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10। तो आप इसका इसका भी 10 हो जाएगा, इसका भी 10 आएगा और इसका भी 10। अब आप देखिए इस वाले एफ का मान दोस्तों कितना होता है 6 होता है, जे का मान दोस्तों 10 होता है। तो आप जब ऑप्शन बी में आपको मिल जाएगा तो यही ऑप्शन बी आगे मार करके चल जाएंगे, क्योंकि आगे टाइम नहीं खराब करेंगे पेपर में, क्योंकि पेपर में बहुत प्रीशियस समय होता है। दोस्तों देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है और किस प्रकार से आप देखेंगे टी को किस तरह मान है, बहुत आसान। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे टी का मान जो होता है 20 होता है। अब इसका जब 20 आ गया तो हमको इसको भी 20 करना है, इसको भी 20 करना है और इसको भी 20 का। कौन सा इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्वेश्चन मार्क में पड़ेगा कि 20 हो जाएगा, तो ये चीज होना चाहिए। तो पी का मान आपका देखेंगे 16 है, प्लस करेंगे डी का मान 4 हो जाएगा, ए भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 20 आ गया, ये भी वेरीफाई हो गया। अब इसका भी देखेंगे, ये वाला जो तीसरा सीरीज है यफ है, ए है और यम है। यफ का मान 6 होता है दोस्तों, ए का मान 1 होता है, यम का मान दोस्तों आपका 13 होता है। कितना होता है 13 होता है। इसको ऐड करेंगे तो आप देखेंगे 13 1 14 6 20, ये भी आपका 20 आ गया, ये भी वेरीफाई हो गया। अब आपका जो क्वेश्चन मार्क जो दिया हुआ दोस्तों उसको भी क्या करेंगे हम पता लगाएंगे। यफ जो है दोस्तों कितना पे है, यफ है, आई है, ए है और क्वेश्चन मार्क है। तो यफ 6 पर है, आई 9 पे है दोस्तों, आई 9 पे है, ए पे 1 है। अब देखेंगे दोस्तों 9 1 10 1 16। अब 16 प्लस कितना हम बनाएंगे, 16 प्लस 4 करेंगे तभी 20 होगा। तो कहीं ना कहीं 4 की वैल्यू पर जो ए आता है तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि डी है। इस तरह से आप कर करके चलेंगे, बस ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। दोस्तों देखेंगे ये भी वही क्वेश्चन है जो कि आप देखेंगे जे है, एफ और डी है और डी है, क्वेश्चन मार्क है, ई है, ए ई सी ए। इस तरह का क्वेश्चन दिया है। जो पहले बॉक्स में जे का मान दोस्तों कितना होता है 10 होता है। अब जो पहले बॉक्स में आपका 10 दिया हुआ है तो हमको जितने बॉक्स है उसमें भी हमको 10 बनाना है, और जो क्वेश्चन मार्क में बीच में है वो कौन सा अक्षर अल्फाबेट कर रखेंगे कि जो कि वो 10 हो जाएगा। तो ये देखेंगे दोस्तों, इसको एफ प्लस डी है तो आप देखेंगे एफ का मान 6 होता है, डी का मान 4 होता है, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। अब ये वाली बीच वाली अभी छोड़ देंगे, इसको भी देखते हैं क्या ये भी 10 बना रहा है क्या। ए का ए प्लस ई प्लस सी प्लस ए, बहुत आसानी से आप लोग भी सॉल्व करते चलेगा और कहीं न कहीं सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। तो ए जो है 1 के जगह पे ई है, 5 है, सी पे है जो कि दोस्तों 3 पे है, ए पे 1 पे है, इसको ऐड कर दीजिए। 5 1 6 6 3 9 1 क्या होता 10, ये भी वेरीफाई हो गया कि 10। अब दोस्तों ये जो है ये तीसरी सीरीज वाली है, डी है, डी प्लस क्वेश्चन मार्क है प्लस ई है। तो डी के जगह पे दोस्तों हम क्या रखेंगे 4 है, ई का जो है 5 है, ये दोनों मिला के क्या हो रहा है 9 हो रहा है। तो कौन सा अल्फाबेटिकल यहाँ पे ए हो रहा है क्वेश्चन मार्क में और यहाँ वैल्यू 1 होगा, तो मिला के दोनों क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देखेंगे
ये देख रहे होंगे 2 बॉक्स है और बीच में एक अंडा है, अंडे में क्या है, टी है। तो आप देखेंगे पी है बॉक्स में, डी है इस बॉक्स में और टी है इस बॉक्स में। तो आप देखेंगे टी का मान 20 है, तो डी का मान 4 है और पी का मान देखेंगे 16 है। इसको मिला करके दोस्तों एक क्या है, टी कितना बना दिया है 20। तो पी प्लस डी देखेंगे 16 प्लस क्या है 4 है, तो कहीं ना कहीं 20। जो अंडे में है उसका मान अंडा कितना 20 है। पी 16 अंडा देता है, डी 4 अंडा देता है, मिला के कितना 20 अंडा, और 20 अंडे का मान क्या है, टी है। अब देखिए दोस्तों जे है कितना अंडा देता है, जी कितना अंडा देता है, क्यू मिला के जे का मान आप देखेंगे दोस्तों, जे प्लस जी का मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, जे का मान 10 हो जाएगा, जी का मान दोस्तों 7 हो जाएगा। तो कहीं नहीं तो 17 अंडा देता है और 17 अंडे का मान क्या होता है, क्यू होता है। आप देख लीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे इसका मान कितना है, सी 3 अंडा देता है, कितना देता है, सी 3 अंडा देता है, प्लस करेंगे ओ 15 अंडा देता है, ओ 15 अंडा देता है। ये देखिए अंडा नहीं देता, इसका मान है। आप लोग कंफ्यूजन मत होइए कि सी अंडा भी देता है क्या, ओ अंडा भी देता है क्या, नहीं वो अंडा नहीं देता है, सी भी अंडा नहीं देता। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ABCD जब लिखेंगे तो उसका मान है, और इसको जब जोड़ेंगे तो 18 है। 18 का मान देखेंगे दोस्तों कितना है, आर पे आता है। किस पे आता है, आर पे आता है। और क्वेश्चन नंबर मार्क में जो होगा दोस्तों यहाँ पे आर लिखेंगे और ऑप्शन डी मार करके चले जाएंगे। इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों RRB NTPC ग्रुप डी हर एक एग्जाम में आता है। अब जब सॉल्व करिएगा दोस्तों, आपकी टांग खींचते हैं आपके अपने। आप जब काम कर रहे होते सफल नहीं होते हैं तो आपकी टंगियां पकड़ के खींचते हैं। इसलिए खींचते हैं दोस्तों कि आप मन लगा करके आगे बढ़े, आपका ध्यान खींचा जाए। अरे कहते हैं ना कि अगर जीवन में आप सफल नहीं होते हैं तो कहने वाले बहुत होंगे, लेकिन समझ लीजिए ऊपर वाला, आप कोई भी काम करिए, जहां कोई काम करते हैं आप सफल नहीं होते तो समझ जाइए ऊपर वाला जब भेजा है ना तो आपको किसी फील्ड में आपको 1 नंबर का मास्टर बनाएगा। किसी फील्ड में, आप किसी फील्ड में, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई नहीं किया आपसे नहीं हुआ, आप कहीं गए तो उससे नहीं हो गया। मेरी बात देखिए, लोग पढ़ाई करते नहीं सफल हो पाते तो निराश नहीं, ऊपर वाला है भेजा है ना, आप किसी फील्ड में एक मास्टर होंगे। अब जब मास्टर होंगे तो आगे निकलेंगे और आगे निकल करके एक सफल व्यक्ति कहलाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।